बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बहुत अरसे पहले की बात है कि गोसपुर में एक बस्ती कायम थी। वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे, एक दूसरे की ज़रूरियत पूरी करना, दुख सुख में शरीक होना लाजिम समझते थे। ऐसी बस्ती में जंगल के करीब एक घर वकिया था। जहां पर अहमद नाम का आदमी रहता था। अहमद सरकारी मुलाजमत करता था। इसकी बीवी का नाम सकीना था। इनकी इकलौती बेटी आयशा थी। अहमद और सकीना की जिंदगी का सुख चैन सिर्फ आयशा थी। आयशा के घर वाले अमीर नहीं थे, मगर अहमद जो कमाता था उससे घर का खर्चा चल जाता था। जैसे ही आयशा ने फे कर लिया, अब इसे आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था, क्योंकि इस गांव में यूनिवर्सिटी की सहूलत मौजूद नहीं थी। अब जब आयशा ने अपने वलीद से इस मामले में बात की तो अहमद थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। अकेली बच्ची शहर कैसे जाने दो, मगर आयशा ने काफी इसरार किया कि बाबा मैं बच्ची नहीं रही, अब समझदार हो गई हूं और अच्छे बुद्धे का फर्क जानती हूं। अहमद नहीं आयशा को इजाजत दे दी और नसीहत की, बेटा तुम वहां पढ़ने जा रही हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आयशा ने भी सर हिलाकर कहा कि मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। अगले रोजे जब आयशा शहर को जाने वाली बस में बैठी तो उसकी माँ सकीना के आंखों में आंसू आ गए। चीज पर आयशा ने कहा कि अम्मा जान, मैं कौन सा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ, कुछ सलोन में वापस लौट आऊंगी। या सुनकर माँ कुछ हौसला हुआ। आयशा बस में बैठकर शहर चली गई। आयशा ने जिस यूनिवर्सिटी में दखीला लिया था वहां पर लड़कियों के लिए हॉस्टल भी मौजूद था, इसलिए आयशा को कोई परेशानी नहीं थी। जिस यूनिवर्सिटी में आयशा ने दखील क्या था वह शहर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर हर तलबा आला तालीम हासिल कर रहे थे, मगर आयशा अपनी मेहनत की वजह से इस मुकाम पर पहुंची थी, क्योंकि इस आनफ हमें मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल की थी और जिसकी वजह से इसका यहाँ दखीला हो गया। वरना आयशा के घर वाले इतनी महंगी यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अच्छे हो और मेहनती लोग पढ़ने आते थे। और कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो पढ़ने के बजाय शरारतें करना, तंग करना, जो इस यूनिवर्सिटी में आने वाले नए तलबा को तंग करते दी। आयशा तरह जब आयशा का पहला दिन आयशा यूनिवर्सिटी में था, इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। आयशा ने कुछ लड़कियों को दोस्त बना लिया था। आयशा और इसकी दोस्त एक कैंटीन में बैठी हुई थी कि वहां आवारा लड़कों का ग्रुप गया। उन्होंने आयशा की एक दोस्त को बुलाया और कहा तुम गाओ, मगर उसकी आवाज को नापसंद करके सारे लोगों के सामने जलील किया। इसी तरह जब आयशा की बारी आए तो उन्होंने कहा तुम हमें खाना लाकर दोगी। आयशा यह सुनकर हैरान हो गई थी। आज तक आयशा को किसी ने ऐसे लहजे में बात नहीं की थी और आयशा यह सब बर्दाश्त कर रही थी। आयशा ने उन आवारा लड़कों को खाना दिया, मगर उन बदमाशों ने कहा कि अब तुम हमें अपने प्यारे हाथों से खिलाओगी। आयशा यह सुनकर गुस्से में आ गई। नेक्स्ट पार्ट टुमारो। उनका पेशा था। यहाँ पर कुछ लड़कों का ग्रुप था